शुरू करेंगे दोस्तों अपनी इस वीडियो। और कल के दिन हमें मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी 50 जो है 57 पॉइंट की गिरावट के साथ कल जो है निफ्टी 50 ने हमें क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं उनके क्वार्टरली अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों एशियन पेंट के बारे में। तो दोस्तों एशियन पेंट का अभी का अगर आप लेवल देखें क्वार्टरली रिजल्ट के बाद शेयर हमें थोड़ा सा प्लम्ब होता हुआ नजर आया, गिरता हुआ नजर आया। जो कल का लेवल है दोस्तों 2866 रुपये का लेवल एशियन पेंट का चल रहा है। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 2550 रुपये के आसपास की इसकी सपोर्ट हमें देखने को मिलती है। इस लाइन पे यहाँ पे गौर कीजिएगा। ठीक है, और अभी जैसे 2866 रुपये का लेवल चल रहा है और आज के दिन भी हमें इस शेयर में गिरावट दोस्तों देखने को मिल सकती है। और गिरावट जो है 2-3% तक भी जाती हुई हमें देखने को मिल सकती है। गिरावट के पीछे का रीजन ये है क्वार्टरली रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, उसको जो है दोस्तों मतलब वो एक तरह से उसको बीट नहीं कर पाया है क्वार्टरली रिजल्ट। उस वजह से शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो शेयर तो आप जानते हैं दोस्तों कमाल का है, कमाल की ये कंपनी है एशियन पेंट। लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार रिटर्न इसने जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। तो जिन भी लोगों को यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बाई करने की एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी कभी कभी कोई क्वार्टर खराब चला जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि शेयर जो है खराब हो जाता है। तो बाई करने की एक अपॉर्चुनिटी है और आपको जो है इस शेयर को मेरे ख्याल से यहाँ पे बाई जो है करना चाहिए। 2800 रुपये के नीचे इसको जो है आराम के साथ बाई किया जा सकता है। उसके बाद में गिरावट होती है तो 2600 रुपये के आसपास, 2600-2500 रुपये से ऊपर इसकी जो है आप यहाँ पे एवरेज आप इसका कर सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स पर। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा एशियन पेंट Q3 रिजल्ट नेट प्रॉफिट जंप 6% टू RS 1097 करोड़ मिसेस एस्टिमेट्स। ठीक है, तो इसकी गिरावट के पीछे का दोस्तों ये एक बड़ा रीजन हमें नजर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखा हुआ है कि एशियन पेंट का जो रिजल्ट है नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन थी 1104 करोड़ की, सिर्फ दोस्तों 7 करोड़ का यहाँ पे मिस हुआ है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। लेकिन उतने में ही शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और एस्टीमेट दोस्तों इस तरह से होता है, एस्टीमेट को अगर कंपनी बीट नहीं कर पाती है तो शेयर नीचे जाता है। भले ही नेट प्रॉफिट तो अभी भी दोस्तों प्लस में ही है। ठीक है, लेकिन एस्टीमेट को अगर बीट नहीं कर पाती तो शेयर जो है दोस्तों नीचे जाता है। एस्टीमेट को अगर बीट कर देती है तो शेयर जो है ऊपर जाने की संभावना उसमें होती है। उसके अलावा दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर में 1031 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। वहां से तो हमें बढ़ोतरी नजर आती है 6% के आसपास की। ठीक है, और रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू हमें जो है पिछले साल इसी क्वार्टर में 8527 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। 1% की बढ़ोतरी के साथ हमें जो है 8636 करोड़ का देखने को मिलता है। तो एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो ये आंकड़े बुरे नहीं हैं। इन आंकड़ों की वजह से छोटा सा करेक्शन शेयर में हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ये नंबर्स दोस्तों खराब नहीं है। ऐसे ये स्लो डाउन के माहौल में प्राइस राइस, इन्फ्लेमेशन और जो भी कच्चे माल के रेट बढ़े हुए थे, ठीक है, उनकी वजह से हमें शेयर के जो मार्जिन है वो टूटते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो कोई खराब नंबर्स नहीं है। मैं तो ये मान के चलूंगा कि जिन भी लोगों को बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिले इस शेयर को आराम के साथ बाई यहाँ पे किया जा सकता है। उसके बाद चर्चा करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के जो क्वार्टरली अपडेट्स है उसके बारे में। तो दोस्तों चार्ट देखने पे आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म के लिए कितना बेहतर है चार्ट, ये मतलब ट्रेड करने के लिए कितना बेहतर है। ठीक है, कि यहाँ पे देखो ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर अभी नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कितना बेहतरीन लोग ट्रेड करने के लिए ऐसे शेयर को ढूंढते हैं कि चार्ट जिसका जो है ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा। ठीक है, एम डब्ल्यू चार्ट में बनता रहे और लोगों को जो है मतलब पैसा कमा के देता रहे। ठीक है, तो उसी तरह का दोस्तों शेयर है। शेयर के हाई की बात करें तो 720 रुपये से ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है और लो की बात करें तो 400 रुपये के आसपास हमें जाता हुआ देखने को ये शेयर मिला है। ठीक है, अभी का जो करंट लेवल है 621 रुपये का चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म के लिए शेयर बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म वाले कतई जो है इस शेयर पे ध्यान ना दें। ठीक है, तो इसके जो क्वार्टरली अपडेट्स है उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक Q3 ARR 3 की टेक बेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 30% का राइज हुआ है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, तो 30% का जो राइज है वो कितना है आपको समझ में आएगा। 30% का राइज होने के बाद यहाँ पे देखिएगा रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो
इनका जो दिसंबर 2022 में जो क्वार्टर एंड हो रहा है उसमें जो इनका नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इन्होंने जो है गेन किया है, ठीक है। 30% का राइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है 393 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 302 करोड़ के आसपास था। और जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है 41% के हिसाब से सालाना बेसिस पे 1153 करोड़ के आसपास। यानी कि आप समझ सकते हैं कंपनी ने, यानी कि बैंक ने कितना शानदार परफॉर्मेंस बैंक का अभी के समय में चल रहा है। तो दोस्तों बैंक आप छोटा हो या बड़ा बैंक हो, किसी भी बैंक को आप उठा के देख लीजिए, उनके जो मार्जिन्स हैं, ठीक है, मार्जिन्स कमाल के रहे हैं, ठीक है। और जो मार्जिन्स का इफेक्ट है वो हमें सीधे सीधे उनके Q3 के नंबर्स पर अभी के समय में देखने को मिल रहा है। वही चीज़ है दोस्तों, बैंक अभी इतने ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। छोटे बैंकों की अगर बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक या और दूसरे यूनियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी लेवल पे ट्रेड करते हुए हमें जो है दोस्तों देखने को अभी के समय में मिल रहे हैं। आगे दोस्तों चर्चा का विषय है हैप्पीएस्ट माइंड। तो शेयर ये काफ़ी शानदार है। जब से शेयर की लिस्टिंग हुई थी, शेयर ने काफ़ी शानदार आंकड़े जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिए थे। किस तरह से देख लीजिए, चार्ट में आपको नजर आएगा कि सीधे शेयर जो है 400 रुपये के नीचे के लेवल से हमें जो है लगभग 200 रुपये के आसपास के प्राइस से 1600, यानी कि 2 से 1600 रुपये के आसपास में जाते हुए देखने, सीधे सीधे 8 गुना पैसा इसने एक साल के अंदर अंदर अपना इन्वेस्टर का बना के दे दिया था। लेकिन वहां से दोस्तों, वहां से हमें इस शेयर में गिरावट अभी के समय में देखने को मिल रही है। और अभी का जो लेवल है 866 रुपये का चल रहा है। सपोर्ट की बात करूँ मैं, तो ये ब्लू लाइन पे आपको इसकी सपोर्ट नजर आएगी, जो कि 787 रुपये के आसपास है, ठीक है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट इतना खास नहीं आया है कि शेयर जो है ऊपर जाए, ठीक है। तो एक क्वार्टर इसका अभी और खराब जाता हुआ हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स इनके कुछ ठीक ठाक नहीं आए हैं। तो नंबर्स पर दोस्तों नजर मार लेते हैं एक बार। तो दोस्तों रिवेन्यू पे यहाँ पे नज़र डालिएगा, रिवेन्यू, ठीक है। रिवेन्यू है 36,688, मेरे हिसाब से ये करोड़ में है या फिर लाख में भी हो सकता है, ठीक है। ये लाख में है दोस्तों, यानी कि इसको अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे जो इनका है टोटल जो रिवेन्यू है, मतलब 366 करोड़ के आसपास है। और रेवेन्यू टोटल इनकम की बात करें तो 374 करोड़ के आसपास रही है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दोस्तों इसमें जंप है 4.3% का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी कि सालाना बेसिस पे 28% का आसपास का हमें जंप जो है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है, यानी कि टैक्स से पहले का लगभग 75 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसी क्वार्टर में, ठीक है, मतलब इसी साल के दूसरे क्वार्टर में, इससे पहले क्वार्टर में 80 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि शेयर के जो नेट प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट है, मतलब नेट प्रॉफिट नहीं, जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट है, उसमें हमें माइनस का 6% का गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जबकि सालाना बेसिस पे बात करें तो सालाना बेसिस पे 15% हमें बढ़ते हुए दोस्तों नजर आया है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट पे एक बार आगे दोस्तों हम चर्चा करने हैं हेवल्स के बारे में। और हेवल्स के बारे में बात करें तो 1205 रुपये का अभी का लेवल चल रहा है। और शेयर जो है दोस्तों, शेयर हमें 1500 रुपये के ऊपर जाता हुआ भी देखने को मिला है। 1500 रुपये का शेयर ने जो है हाई लगाया हुआ है। शेयर अभी दोस्तों सपोर्ट की अगर इसकी बात करें तो ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो 10-30 यानी कि 1030 रुपये के आसपास की सपोर्ट है, यानी कि सपोर्ट से 170 रुपये के आसपास अभी ऊपर ट्रेड ये शेयर हमें करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा बात करें रेसिस्टेंट की तो 1400 रुपये के आसपास का हमें इस शेयर का रेसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक डब्ल्यू भी बनता हुआ छोटा सा आपको दिखेगा, ठीक है। उस चीज़ को छोड़ दीजिए, सीधे चलते हैं और नज़र मारते हैं इसके Q3 के नंबर्स पर। तो यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, ठीक है। मुनाफा घटकर 284 करोड़, 3 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान, ठीक है। तो जो तीसरा क्वार्टर है, तीसरे क्वार्टर में 306 करोड़ से मुनाफा घट के, ठीक है, 284 करोड़ ही रहा। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, भले ही ये इनका मुनाफा घटा हो, लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इनका जो है नेट प्रॉफिट आया है। तो उस वजह से शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। भले ही रिवेन्यू यहाँ पे नेट प्रॉफिट घटा हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है मार्केट की, उस हिसाब से ये शेयर हमें आगे जाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। रिवेन्यू
4,120 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,652 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था, यानी कि रेवेन्यू में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों जिस मैं चीज़ को बता रहा था वो समझिए, मुनाफा 284 करोड़ रहा, जबकि 258 करोड़ रहने का अनुमान था, यानी कि यहाँ पे भी शेयर के लिए एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, आय जो है कितना रहने का अनुमान था, 4,055 करोड़ का आय का रहने का अनुमान था, 4,120 करोड़, यानी कि आय भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। 3 रुपये का डिविडेंड जो निवेशक हैं उनको जो है मिलने जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों EBI TDA, ठीक है, 424 करोड़ रहा, जबकि इसके 379 करोड़ रहने का अनुमान था। ठीक है, मार्जिन जो है 10.3% के आसपास का रहा, जबकि 9.3 के रहने का अनुमान था। ठीक है, कुल मिला के मतलब दोस्तों ये चीज़ है कि भले ही क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें जो है इसका मतलब बढ़ता हुआ मुनाफा घटता हुआ नज़र आया है, फिर भी जो है शेयर के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इस शेयर ने परफॉर्म करके हमें दिया है। तो शेयर में हमें जो है कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है, और ये कल की तेज़ी भी दोस्तों इसी एक्सपेक्टेशन का नतीजा हो सकता है। आगे दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीकैब के बारे में। तो पॉलीकैब का दोस्तों शानदार क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और शेयर भी उसी तरह से हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 3,000 रुपये का शेयर ने हाई लगाया है, 2864 रुपये का अभी का लेवल इसका दोस्तों चल रहा है, और मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में ये जो 3,000 रुपये का लेवल है इसको पार करके शेयर को नया एक अपना 3200-3300 रुपये का लेवल यहाँ पे गेन मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप चार्ट में देख के समझ रहे होंगे कि कितना कमाल का परफॉर्मेंस करके दे रहा है शेयर अभी के समय में। ठीक है, तो नज़र डालते हैं इसके Q3 के नंबर्स पर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नेट सेल्स देखने को मिलेगा, इस पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एक इस पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा, ये अभी का है, जो अभी का जो Q3 के नंबर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक। ठीक है, और ये पिछले साल का इसी का है, और ये जो है पिछले साल इसी क्वार्टर के नंबर्स हैं, और ये जो है इसी साल के दूसरे क्वार्टर के नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट सेल्स कितनी हुई है, 37,152, ये मेरे ख्याल से लाख में हो सकता है या करोड़ में भी हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जितने में भी हो हमें नंबर्स पे बेसिकली ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से पिछले क्वार्टर से हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। उसके अलावा दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर Q3 2022 से भी बढ़ते हुए हमें नज़र आया है। ठीक है, EBI TDA की बात करें तो ये जो है हमें दोनों तरफ से बढ़ता हुआ नज़र आया है, यानी कि ये टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों ही नेचर में अगर हम देख लें, पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें और इस साल के दूसरे क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें, वहाँ भी हमें बढ़ा हुआ नज़र आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दूसरे क्वार्टर में 2705 के आसपास था। ठीक है, पिछले साल इसी क्वार्टर में 2484 के आसपास था, और अभी जो है 3608 का हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि शानदार परफॉर्मेंस दोस्तों इस शेयर ने हमें अभी के समय में करके दिया है। उसके अलावा दोस्तों जो कुछ हाईलाइट हैं इनके रिजल्ट के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 9 मंथ का जो रिवेन्यू पहुँच गया है 97,900 सॉरी 841 मिलियन, ये इनका पहुँच गया है। उसके अलावा EBI TDA, ठीक है, 12,397 मिलियन इनका, यानी कि कितने परसेंट है, रिवेन्यू अप है 19%, और EBI TDA अप है 58%। उसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 9 महीने का 8,538 मिलियन इनका पहुंच गया है, जो कि कितने परसेंट ऊपर है, 64% ऊपर है। ठीक है, Q3 का रेवेन्यू 10% बढ़ा हुआ हमें नज़र आता है। ठीक है, EBI TDA जो है 39% बढ़ा हुआ नज़र आता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 45% बढ़ा हुआ नज़र हमें आता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों ये कंपैरिजन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना शानदार कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिया है अभी के समय में। तो शेयर अगर ऊपर नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, शेयर ऊपर ही जाएगा, और 3200-3300 रुपये का लेवल अपना नया गेन करेगा अगले क्वार्टर के रिजल्ट, यानी कि अगले 3 महीनों में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी मेरे पास और भी अवेलेबल थी, लेकिन ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जो है इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।